अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश 101। इसके ग्रैंड क्विज की प्रेपरेशन के लिए हम कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। उस प्रेपरेशन का पार्ट 1 इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हम 20 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। और ये सारा पिछले साल के पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट ग्रैंड क्विजेस के अंदर बच्चों से पूछे गए हैं और इनमें से तकरीबन ही सारे रिपीट होते रहे हैं कि एक एमसीक्यूज एक बच्चे को भी पूछा गया है, दूसरे को भी पूछा है, तीसरे को भी इस तरह उन्होंने पूछा है। तो ये जो 20 मतलब जितने भी हम इसके 4-5 पार्ट्स हम देखेंगे तो हर पार्ट के अंदर हम जितने भी एमसीक्यूज देखेंगे वो सारे वही हैं जो पास्ट पेपर्स के अंदर काफी दफा रिपीट हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए या अपने मोबाइल से यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन कीजिए और उसमें हुसैन साजिद सर्च कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इसके थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्लिक व्हाट्सएप का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो वो इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू मैं उसका आंसर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो 20 एमसीक्यूज है हमारे पास। यहाँ पे जो फर्स्ट एमसीक्यूज है वो क्या है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी इसके एमसीक्यूज हैं वो सारे प्योरली ग्रामर बेस्ड हैं। तो आपको उसमें या तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपसे पूछ रहा है डिफरेंट जगहों पे या फिर आपसे वो जस्ट छोटी बहुत फिलिंग द ब्लैंक्स पूछ रहा है। तो आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि फॉर द पैरिटी वी प्रिपेयर डैश इन अ फूड जस्ट इन केस एनी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट अराइव। तो चार ऑप्शंस हैं, टू मच, मच मोर, मोर देन, रादर देन। तो करेक्ट आंसर जो इसका बन रहा है वो है मोर देन। और यानी कि फॉर पैरिटी वी प्रिपेयर्ड मोर देन इनफ फूड। तो ये मैंने ये गलत आंसर, इसका सी ऑप्शन बन रहा है, मैं इसको अभी करेक्ट कर देता हूं। ये आंसर बी नहीं है, इसका आंसर जो है वो सी बनता है हमारे पास, मोर देन इसका ऑप्शन बनता है। ठीक है, तो मोर देन इनफ फूड आपने प्रिपेयर किया जस्ट इन केस कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आता है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फैक्ट। तो फैक्ट को कौन सी इनमें से चारों में से कौन सी बेस्ट ऑप्शन जो है वो डिस्क्राइब करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द फीलिंग ऑफ अ मेन कैरेक्टर। के फैक्ट का मतलब क्या होता है, फीलिंग ऑफ द मेन कैरेक्टर। या फीलिंग फैक्ट का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड, समथिंग दैट कांट बी प्रूवन एंड हाउ मच द मेन कैरेक्टर लाइक समथिंग। तो इन चार ऑप्शंस में से सेकंड वाली ऑप्शन जो है वो फिट बैठ रही है इस पे कि समथिंग दैट कैन बी प्रूव्ड, इसको हम फैक्ट कहते हैं। ठीक है, और चौथा आपके थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, कैन ओपिनियन इज समथिंग दैट कैन बी प्रूव ट्रू थ्रू एविडेंस। तो ओपिनियन क्या है कि ऐसी चीज है कि जिसको आप एविडेंस यानी सबूतों के बिना पर आप उसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात की जा रही है। तो करेक्ट आंसर इसका जो फर्स्ट है ए ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है कि मिस्टर वॉटसन कम्स फ्रॉम एनडीपी एज डैश हिज सपोर्टर कम वेल आर डू। तो चार ऑप्शंस में से जो बन रहा है इधर एज वेल हिज सपोर्टर्स बनता है। तो वेल जो कि बी आंसर है वो इसका बन रहा है प्रॉपर। और इसका आएगा कि मिस्टर वॉटसन कम्स फ्रॉम एनडीपी एज वेल हिज सपोर्टर्स। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नीचे ये चार ऑप्शन है उसमें से करेक्ट फॉर्म आपने देखना है कि आई डैश माई रिपोर्ट बिकॉज आई हैड अ प्रॉब्लम विद माई कंप्यूटर। ठीक है, और जो है वो नॉट फिनिश्ड है वो उसने आपको दिया है, तो वो नॉट फिनिश को आपने करेक्ट फॉर्म में लिखना है इधर। तो पहली ऑप्शन है हैवंट फिनिश, डोंट फिनिश, डिडंट फिनिश एंड हैवंट बीन फिनिश। और यहाँ पर जो फिट बैठ रहा है वो है ऑप्शन ए हैवंट फिनिट। ठीक है, फिनिश्ड सॉरी। सिक्स के अंदर आपसे पूछ रहा है कि इन डैश यू अज्यूम दैट टू थिंग्स आर मोर अलाइक देन दे रियली आर। तो ये इसका जो फॉल्स, फॉल्स कंपैरिजन, वर्बल आयरनी एंड सिचुएशनल आयरनी। एंड करेक्ट आंसर इज बी फॉल्स कंपैरिजन। Flow charting symbols are connected together mean by the means of flow lines, flow diagram, flow equation, flow charts. तो flow lines जो होती हैं उसके थ्रू आप जो different symbols हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज के डैश योर सपोर्टर्स
कॉन्फिडेंस इज द इफेक्टिव एज हिज मेथड, तो कौन सा है कि नो वन, no other method for winning, no other method of winning, no method of winning and no method for winning. तो इनमें से जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो है कि नो अदर मेथड फॉर विनिंग, ठीक है, योर स्पोर्टर्स confidence is effective as his method. Next है कि she was so shy dash all invitations that to refuse, as to refuse, as refusing, for refusing, and correct answer is as to refuse. B answer इसका बनता है कि she was so shy as to refuse all invitations. And 10th इसका MCQs क्या बनता है, complete the sentence by choosing the best option. And children's at deaf mute center can dash hear dash speak, neither and both or neither nor neither nor, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि the children at deaf mute center can neither hear nor speak, तो आंसर इज डी. 11th MCQs है कि आपने अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. The student asked if he could have and dash on his paper extension, extensive, extent, extend, and correct answer is extension. ठीक है, and provide the contextual reference in space given below. A computer, like any other machine, is used because dash does certain jobs better and more efficiently than man. और इसकी चार ऑप्शंस हैं, दे, इट, देयर, इट्स एंड इट. ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हम इट को यूज करेंगे. प्रोवाइड द कंसेप्ट, इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर इट है. आई कॉल्ड बिल टू फाइंड आउट डैश और ही रियली did go to Afghanistan, whether or not, whether or if or not, if or but, and correct answer is whether or not. The noun form of compete is competitive, competition, competing, and competed, and correct answer is B, competition. ठीक है. Next is Antonio had memorized his lines for the play, but he was still dash nervous, bold, thirsty, sad, and obviously इससे आंसर क्लियर है कि नर्वस ही होगा बंदा. Use the grammatical information to predict the word that correctly complete the following sentence. आपने grammatical information को यहाँ पे use करते हुए देखना है कि कौन सा word जो है किसी इसको predict कर रहा है, उसका correct options क्या है. Sometimes oil dash to surface the form tar pits, O's trickle, soak, and seep, and correct answer is A, O's. And 17 is choose the correct answer, and the machine carries out dash which the programmer gives it, proceed, proceeding, proceeds, and procedure, and obviously the correct answer is procedure, D. Okay, next is in simple words, close procedure means to look for the structure of the sentence. B is to fill in the deleted words. C is the reading the next closely, text closely, and none of the above is D. And the correct answer is B, to fill in the deleted words. And 19 is Bob doesn't like soup, and Tom doesn't either, doesn't either, doesn't, and doesn't too. And correct answer is B, doesn't either. कि ना तो Bob doesn't like the soup and Tom doesn't either. ठीक है. Choose the noun in the given sentence that is a beautiful flower. तो इसके अंदर correct words जो है इन 4-5 words में noun क्या है, that is beautiful flower. तो इनमें से जो correct बन रहा है, जो that and is है, ये तो noun हो नहीं सकते. beautiful जो है ये एक adjective है, और flower जो है हमारे पास एक noun आता है. तो ये हमारे था पार्ट 1 इंग्लिश 101 का. अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक के थ्रू मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं. इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है. तब तक अल्लाह हाफिज.